गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का जो हमारा टॉपिक है बीमा दलाल के लाइसेंस का निरस्तीकरण। अभी तक पिछली क्लासेस में हमने बीमा दलाल के बारे में जानकारी ले ली है कि किस प्रकार बीमा दलाल कार्य करता है और किस प्रकार उसे बीमा दलाल का लाइसेंस प्राप्त होता है। क्योंकि जो बीमा दलाल होता है बिना लाइसेंस के अपने व्यापार व्यवसाय को नहीं कर सकता। तो बीमा दलाल जो लाइसेंस इशू किया जाता है प्राधिकरण द्वारा, उसकी अवधि 3 वर्ष मानी गई है। और जैसे ही उसके लाइसेंस के 3 वर्ष की अवधि पूरी होती है उसे पूरे लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि किस तरह की कंडीशन हो जाती है जब बीमा दलाल के लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जाता है। तो ये बीमा दलाल का निरस्तीकरण का मतलब होता है कि बीमा दलाल के लाइसेंस का कैंसिल हो जाना। तो ऐसा होने से बीमा दलाल फिर बीमा का कार्य नहीं कर पाता है। तो आज हम देखते हैं कि बीमा दलाल के लाइसेंस का निरस्तीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। इसके लिए 2 मेथड हो सकते हैं। नंबर 1 है सूचना देकर निरस्तीकरण, यानी बाय गिव इन्फॉर्मेशन, एंड सेकेंड है बिना सूचना देकर निरस्तीकरण, यहाँ पर जहाँ देकर, यानी जिसके द्वारा निरस्तीकरण की सूचना नहीं दी जाती है उसके बिना ही दलाल के लाइसेंस का निरस्त किया जा सकता है। आज हम देखते हैं कि सूचना देकर किस प्रकार बीमा दलाल के लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जाता है, यानी वह कौन सी कंडीशंस होंगी कि जिस कंडीशन में बीमा दलाल को इन्फॉर्म देकर उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा। देखिए कि जो बीमा दलाल जो होता है, बीमा अधिनियम 1938 जो बना हुआ है एवं बीमा विकास प्राधिकरण IRDA 1909 के तहत जो प्रावधान है उन सब प्रावधानों का उसको पालन करना होता है। लेकिन यदि बीमा दलाल इनका उल्लंघन करता है, इन जो प्रोविजंस एक्ट में दिए गए हैं उसको फॉलो नहीं करता है एज पर रूल, तो उसके जो लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जा सकता है। दूसरी बात, समय समय पर बीमा दलाल के जो कार्य करता है उसकी क्रियाओं के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जो सूचनाएं मांगी जाती है उसकी सही सूचना उसे सही समय पर नियमानुसार देनी होती है। लेकिन यदि वह सूचना नहीं देता है तो भी उसके लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जा सकता है। इसी के साथ सपोज करिए यदि वो प्राधिकरण को सूचनाएँ देता है लेकिन ये सूचनाएँ सही नहीं होती है, यानी सूचनाओं में तोड़ मरोड़ कर या गलत या झूठी सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है या वह किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है। इसी तरह से प्राधिकरण द्वारा जो सामाजिक प्रतिवेदन यानी पेरिडिकल रिटर्न्स वो प्रस्तुत नहीं करता है तो भी उसके लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है। इसी तरह यदि मान लीजिए वो किसी जो उसकी आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ उसको फॉलो नहीं करता है या उसका उल्लंघन करता है या उसके विरुद्ध जाकर कार्य करता है तथा लाइसेंस की जो शर्तें जारी की गई है कि किन शर्तों को रहते हुए उसे कार्य करना है, तो ऐसी कंडीशन में भी सूचना देकर उसके लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है। इसी के साथ जो बीमा दलाल जो कार्य करता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी प्रकार का दुराचरण का दोषी ना हो, यानी किसी भी तरह के अपराध की श्रेणी में वह न आता हो, यानी वह व्यवहारिक रूप से कार्य करे और अपने कर्तव्यों को उससे बोध होते हुए सही दिशा में बीमा के लिए अगर वो कार्य करे तो उसके लिए अच्छा होता है। लेकिन यदि बीमा दलाल के विरुद्ध जाकर कार्य करता है, अपने कर्तव्यों से विमुख होकर शर्तों के विरुद्ध जाकर कार्य करता है और मान लीजिए किसी बीमा धारक ने उसकी शिकायत प्राधिकरण से कर दी है, तो ऐसी स्थिति में यदि संतोषजनक जवाब देने में असफल रहता है, यानी जो उसके ऊपर तथ्य लगाए गए हैं उसको संतुष्टि से उसका जवाब नहीं दे पाता है, तो ऐसी स्थिति में उससे दोषी पाए जाने के कारण सूचना देकर उसके लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है बिना सूचना देकर निरस्तीकरण, यानी कभी कभी इस तरह की कंडीशन भी हो जाती है जब प्राधिकरण बीमा दलाल को लाइसेंस के निरस्तीकरण की सूचना देने के अभाव में, यानी बिना इन्फॉर्म किए भी उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है। सपोज कर सकता है वो कंडीशन कौन सी है, देखिए यदि कोई भी बीमा दलाल जो कार्य करता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सभी कार्य सही से करे, बिना फ्रॉड के, बिना जालसाजी, बिना कपट के करे। लेकिन यदि बीमा दलाल कभी इस बीमा व्यवसाय में फ्रॉड का दोषी पाया जाता है, यानी कपट का जो जानबूझकर उसने किया है अनुचित लाभ कमाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उसके लाइसेंस को बिना सूचना देकर रद्द किया जा सकता है। दूसरी बात जो है, यदि उसे किसी दंडनीय अपराध के लिए दंडित किया था, यानी उसने कोई ऐसा कार्य किया जो दंड के लिए वो भागी है, ऐसी स्थिति में उसको पनिशमेंट अगर दिया जाता है, दंड दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी क्योंकि दोषी हो गया, अपराधी की श्रेणी में आ गया, ऐसी स्थिति में भी उसके दलाल को बीमा दलाल का लाइसेंस निरस्त कर दिया
जाएगा। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं यदि बीमा दलाल कोई ऐसी त्रुटि करता है या गलती करता है जो कि प्राधिकरण, जो बीमा प्राधिकरण उसकी दृष्टि में तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे दशा में प्राधिकरण को निरस्तीकरण के लिए सूचना लिखित में देनी होती है, लेकिन कभी स्थिति इस प्रकार की नहीं है तुरंत उसको लिखित में सूचना दी जा सके। ऐसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए उसे त्रुटि की दशा में तुरंत उसका लाइसेंस कैंसिल करना होता है। इसी तरह से बीमा दलाल ने जो लाइसेंस प्राप्त किया उसका उद्देश्य होता है बीमा व्यवसाय करना, लेकिन यदि कोई बीमा दलाल लाइसेंस मिलने के उपरांत भी 6 महीने की अवधि तक अपनी व्यवसाय को शुरू नहीं करता है, यानी लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात भी बीमा का कार्य अपने ग्राहकों से नहीं कर लेता, करवाती से नहीं संपर्क करता है, नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको दलाल के लाइसेंस को निरस्तीकरण कर दिया जाता है। तो कहने का आशय है कि उसको अपने लाइसेंस बनवाने के 6 महीने के भीतर अपनी व्यवसाय को शुरू कर देना चाहिए। तो इस तरह से अगर बीमा दलाल इन सभी कार्यों को करता है या तो इस तरह से अपने लाइसेंस का दुरुपयोग करता है, कपट करता है या ऐसा कार्य करता है जो कि बीमा व्यवसाय के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, तो उसे बिना सूचना देकर भी उसके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाता है, उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। आप बीमा दलाल को लाइसेंस जब्त होने के बाद, निरस्त होने के पश्चात उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। अगर बीमा दलाल की बातें बीमा दार को संपर्क नहीं कर पाएगा, ना ही बीमा व्यवसाय के बारे में उसको अवगत करा पाएगा।